का टॉपिक है, हमने जो पीछे जो वीडियोस बनाई, काफ़ी लेक्चर्स मैंने आपको डिलीवर किए हैं, उससे ही रिलेटेड है। हमने जो प्रीवियस वीडियोस बनाई उसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशन सेट को डिस्कस किया हमने, उसके बाद हमने एल्गोरिथम टेक्निक को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने लीनियर कम्बिनेशन को भी डिस्कस किया है। लीनियर कम्बिनेशन हमारा वेरी लास्ट लेक्चर था जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, आपको लीनियर कम्बिनेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर कई जगह पर लीनियर कम्बिनेशन को ही डिस्कस करेंगे। टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। टॉपिक जो है हमारा ऊपर नाम लिखा हुआ है स्पान स्पेसेस एंड जनरेटेड स्पेसेस। अच्छा, टॉपिक जो है वो अपने नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, जनरेटेड स्पेसेस। जनरेट का मतलब ये कि यार ये पैदा होगा, किसी और से जनरेट होगा। तो बड़े सादा अल्फाजों में इसका मतलब आप ले सकते हैं कि भाई आपके पास एक ऐसा सेट होगा जो कि किसी और से जनरेट हो सकता है। अब स्पान का बेसिकली मतलब क्या है, यहां पर आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि स्पान ऑफ V1 V2 अप्स टू VP लिखा हुआ है। कि फर्ज कर लें आपके पास कुछ वेक्टर हैं जो कि V1 है, V2 है, अप्स टू VP। ये कोई भी आपके पास गिवन वेक्टर्स हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये डेफिनेशन में समझा रहा हूं जो कि हमेशा जनरल फॉर्मेट पे होती है। क्वेश्चन हम करेंगे 2 वेक्टर्स ले लेंगे, 3 वेक्टर्स के ऊपर ले लेंगे जो हम क्वेश्चंस प्रॉपरली करते हैं। अब आपके पास स्पान ऑफ V1 V2 अप्स टू VP का मतलब क्या है, इसका मतलब समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जो है ये आसान है। ये ज़रा समझना ज़रूरी है कि स्पान ऑफ V1 V2 अप्स टू VP का मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ V1 V2 VP वो इसके अंदर लाई करेंगे। अब इसमें आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा इसको रिलेट करें, समझें इसको पिछले टॉपिक के साथ। आपने पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि लीनियर कम्बिनेशन का मतलब ये होता था कि आपके पास जनाब V1 V2 2 वेक्टर्स हैं और वो किसी एक वेक्टर की कम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था इससे। तो इसका मतलब क्या होता था, आपने ये चेक करना था कि भाई इसका सलूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये आपके माइंड के अंदर होना चाहिए जब आप इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। अब आपके पास यहां पर स्पान ऑफ V1 V2 अप्स टू VP, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कह दिया, इसका मतलब ये होता है कि ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ V1 V2 अप्स टू VP। फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास ये जो है ये एक सेट है H। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं कि बाहर की कोई दुनिया नहीं, ये एक वेक्टर्स का सेट है। स्पान ऑफ V1 V2 V3 अप्स टू VP। अगर मैं इसको एक स्पेशल केस के तौर पर समझाऊं तो आपको शायद आसानी से समझ आ जाएगी। स्पान ऑफ V1 V2, फर्ज कर लेंगे ये 2 वेक्टर्स मैंने लिए हैं, 2 वेक्टर्स मैंने लिए हैं और 2 वेक्टर्स पे समझा रहा हूं। स्पान ऑफ V1 V2 का मतलब यह है कि भाई आपके पास स्पान ऑफ V1 V2 ये एक ऐसा घर है, ये एक ऐसा सेट है जहां पे कि तमाम के तमाम लीनियर कम्बिनेशंस रहते हैं। कुछ समझ आ रहा है? अब मतलब कहने का ये है कि आपके पास इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है H से। मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर ये इसमें वेक्टर्स मौजूद होंगे H1 H2 H3 H4 H5 अब सो ऑन। हर वेक्टर जो है वो आपके पास इन दोनों की लीनियर कम्बिनेशन होगी। अब आपको और भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं किस तरह होगी। मतलब कहने का यह, फर्ज कर लें कि H1 जो है वो ऐसे लिखा जा सकता है 1 V1 प्लस 2 V2। H2 जो है वो लिखा जा सकता है माइनस V1 माइनस V2। H3 जो है -6 V1 प्लस 7 V2। H4 जो है -5 V1 प्लस 7 V2। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आपके पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। इस तरह सैकड़ों वेक्टर्स बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ V1 V2 की कॉम्बिनेशन के। आप देख रहे हो ना कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्केलर्स को हम चेंज कर रहे हैं, यहां पे स्केलर्स चेंज हो रहे हैं।
जिस तरह आपके पास वो C1 V1 प्लस C2 V2 होता है, तो वो C1 आपके पास स्केलर होता है, तो स्केलर को आप चेंज करते जा रहे हैं, V1 V2 चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि आप खाली गौर करो कि यार इन दोनों से मैंने कितने वेक्टर्स बना दिए हैं। ये देखें H1 H2 H3, तो ये स्पान ऑफ V1 V2 का मतलब और कुछ भी नहीं है, ये वेक्टर्स हैं। ठीक हो गया ना? मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ क्लियर हो गई है कि आपके पास जनाब H1 H2 H3 H4 H5 H6 अप टू सो ऑन, ये वो सारे वेक्टर्स हैं जो कि स्पान ऑफ V1 V2 के अंदर लाई करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यार आपके पास जो स्पान ऑफ V1 स्पान ऑफ V1 V2 होता है, ये एक ज़मीन है, एक प्लेन सी है जहाँ पे सारे वेक्टर्स मौजूद होते हैं। अब ये वो सारे वेक्टर्स हैं जो कि H1 H2 H3 H4 हैं, ये वो वेक्टर्स हैं जो कि V1 V2 की कॉम्बिनेशन में है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ आपको अंडरस्टूड हो जानी चाहिए कि आपके पास स्पान ऑफ V1 V2 कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप परेशान हो जाओ उससे, नहीं। आपको समझ होनी चाहिए कि यार इसके अंदर इंडिविजुअली H1 पड़ा हुआ है, H2 पड़ा है, H3 पड़ा है, H4 पड़ा है, H5 H100 सैकड़ों वेक्टर्स हैं, लेकिन निशानी ये है कि हर वेक्टर जो है वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन में होगा। तो ये आपने याद रखना है कि हम जब क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो आपने ये याद रखना है कि आपको जब क्वेश्चन को कुछ आपको टेक्निक देगा ना कि भाई ये करो, तो उसमें आपने ये माइंड में रखना है कि यार स्पान ऑफ V1 V2 आए या स्पान ऑफ A1 A2 आए, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकती है। ठीक है, A1 A2 भी हो सकता है, V1 V2 भी हो सकता है। तो आपने ये फौरन से क्लिक करना है यार कि स्पान ऑफ V1 V2 जो है इसका मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। भाई ये एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा घर है, एक ऐसी जमीन है, एक ऐसी स्पेस है जहां पे सारी लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगी। ये मैंने याद रखना है। तो आपने अपने माइंड में ये रखना है कि ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ V1 V2। ठीक हो गया? क्वेश्चन की तरफ आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। करना क्या है, सवाल आपको दिया गया कि यार A1 A2 ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, शो ये करें कि ये वेक्टर B जो है वो आपके पास स्पान ऑफ A1 A2 में लाई करता है। स्पान ऑफ A1 A2 अपनी जात में एक प्लेन है, एक घर है जहां पे लीनियर कॉम्बिनेशंस पड़ी हुई हैं A1 A2 की। A1 A2 की लीनियर कॉम्बिनेशंस पड़ी हैं। आपसे सवाल ये कर रहा है भाई क्या ये भी उनमें से एक वेक्टर है कि नहीं है, वेक्टर B भी क्या उनमें से एक है, इस तरह पॉसिबल है कि नहीं। तो आपके जहन में क्लिक हो जाएगा कि यार अगर आपको B को ये शो करना है कि वो A1 और A2 की लीनियर कॉम्बिनेशन, या इस तरह कहूं आसान करूं कि आपको B को ये शो करना है कि वो इस घर के अंदर है, वो इस घर में लाई करता है, वो स्पेस के अंदर लाई करता है, वो इस प्लेन में लाई करता है, मुझे ये शो करना है। तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये शो कर दूं कि B जो है वो A1 A2 की लीनियर कॉम्बिनेशन में। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से? ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सारे वेक्टर्स पड़े हुए हैं जो कि आपके पास A1 और A2 की लीनियर कॉम्बिनेशन में है। तो अगर आपसे सवाल ये किया जाता है भाई इस वेक्टर को शो करो कि ये स्पान ऑफ A1 A2 के अंदर है, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये शो करना पड़ेगा कि ये वेक्टर जो है वो इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में है। और हम एक प्रीवियस वीडियो से, हमने एक लेक्चर से ये समझा हुआ है कि किसी भी वेक्टर को दो वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में शो करने के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। तो हम उसी पुराने एक मेथडोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, रो ऑपरेशंस यहाँ पर भी मैंने की हैं। ठीक है, तो वो उसी को ही फॉलो करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। अब आपने क्या करना है, आपको ये शो करना है कि यार अगर ये इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा तो ज़रूरी ये है कि इस वेक्टर को A1 A2 की लीनियर कॉम्बिनेशन में शो कर दें। दैट्स इट। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है तो आप कह सकते हैं कि यार लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है और हाँ B भी इस घर के अंदर उसको एंट्रेंस का चांस बन गया है। ठीक हो गया, उसको मिल सकता है। भाई हाँ मैं कह सकता हूँ कि स्पान ऑफ A1 A2 के अंदर लाई करता है, ये भी उस घर का हिस्सा है। और अगर नो सोल्यूशन का केस आ जाता है then डेफिनेटली आप कह सकते हो, यू वुड से कि आपके पास ये जो B है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाता और ये उस घर के अंदर भी लाई नहीं करता है।
क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इंतहाई इजी है, मैंने रफ वर्क नहीं किया यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि हमने काफ़ी अपनी जो पुरानी वीडियोस, पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको डिटेल से रो ऑपरेशंस समझाए हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आपको वो रो ऑपरेशंस भी समझना है तो आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो जाके देख सकते हैं, जो कि अपलोडेड हैं, ठीक है। वहाँ से आपको उसका आइडिया क्लियर हो सकता है। इधर आ जाए, इसी क्वेश्चन को शो करना है कि यार इस बीज, ये बीज जो है वो इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। क्या करना है, सिंपल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, ये आपके सामने है, पुरानी बातें हैं, नई बातें नहीं कर रहा हूं मैं। इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। यहां से आप देखें मैंने 2 स्टेप्स एक साथ किए हैं, आप कर सकते हैं, ये आपको आते हैं। अब इसके बाद मैं आखिरी डायरेक्ट एंड की तरफ आता हूं। यहां पे सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपके पास, क्योंकि आपने इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है, उसको भी जीरो करना है, तो वो प्रोसेस मैंने किया है, ये आप जरा गौर करें। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहां पे इस टर्म, ये टर्म जो है -2 आ रहा है, मींस के 0 इज इक्वल्स टू -2, ये थर्ड रो के अंदर आ रहा है। और ये आपको बेहतर पता है कि ये केस जो है वो नो सोल्यूशन का केस होता है। एक बात याद रखिएगा कि यहां पर जो हमने जो 2 कॉलम्स है ना, यहां पर जो पॉसिबिलिटी सिचुएशन ऐसी है कि ये 3 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। तो ये छोटा सा एक फैक्ट है इसके अंदर। तो इसको समझना इस तरह से है कि आपने इन तीनों को तो 0 मस्ट करना ही करना है। तो यहां पर आपके पास या तो नो सोल्यूशन का केस आएगा या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का केस आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। क्यों? क्योंकि इस 0 के बाद आगे जो एक तीसरा टर्म होता है 1 वाला, वो इधर नहीं है। 1 होगा तो यूनिक केस आएगा। अब यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक और 0। अगर 0 इक्वल्स टू 0 आ जाए देन यू कैन इजीली से यार यहां पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाते हैं तो आप आसानी से कह सकते हो कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। लेकिन मसला क्या हुआ, इशू क्या हुआ कि -2 है, ठीक है, -2 है। तो अब यहां पर जो सिचुएशन सामने आ रही है, मैंने सामने इंग्लिश में सादे अल्फाजों में लिखा कि यार इसका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मींस कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है लिखा जाता। तो सादे से अल्फाजों में लिख देना भाई यहां पर कि B इज नॉट इन स्पान ऑफ दिस, B को इजाजत नहीं मिली अंदर घुसने की। समझ आ रही है? तो इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आ जाते हैं। मैंने एग्जाम्पल की, एक क्वेश्चन यहाँ से भी किया, मुख्तलिफ टेक्निक से क्वेश्चन किताब में दिए गए हैं, आपने करने भी हैं। 2 वेक्टर्स दिए हैं और आपसे क्वेश्चन ये किया हुआ है कि ये वेक्टर बी जो है इसमें एक अननोन है, जरा गौर करें, और वो है h। आपसे उसने कहा भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ h की वो कौन सी वैल्यू है जिसकी खातिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, जिसकी खातिर ये वेक्टर मींस h की एक खास वैल्यू होगी जो यहां पर पुट होगी, तो आप कहोगे कि यार ये वेक्टर जो है वो स्पान के अंदर लाई करता है। इस इंग्लिश का मतलब ये है। वही पुराना तरीक़ेकार करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप ज़रा गौर करें, वही मैंने काम किया हुआ है। इचेलॉन फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है, इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपने 1 बनाया, यहाँ तक ज़रा सा आ जाए, इधर लिखा हुआ है 0 इक्वल्स टू h-3, ये लास्ट स्टेप है इसका। ये जो सारी है ना, ये सब आपको आता है, पुराने लेक्चर से हम समझ चुके हैं, ये आसान है, ये समझाना ज़रूरी है। h-3 इज इक्वल्स टू 0। अब h-3 इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है भाई कि h इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या समझ आ रही है? इसका मतलब हमें ये क्लिक हो रहा है कि भाई h इज इक्वल्स टू 3 जब यहां पर लिखा जाएगा तो वो वेक्टर ऐसा होगा जो इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, वरना कोई वेक्टर इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाएगा। समझ आ रही है? अगर h की जगह यहां पर 3 हो, मींस कि उसकी पहली 2 एंट्रीज 3 है और 5 है, तीसरी उसकी क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, तब ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तभी मैंने यहां पर लिखा वेक्टर b इज इन स्पान ऑफ दिस। हाँ भाई, ये वेक्टर b जो है वो स्पान ऑफ a1 a2 में लाए करेगा। उस घर में गुंजाइश बन सकती है इसकी अगर h की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। ठीक हो गया? तो इस चीज़ को आप देखें, मैं साइट पे भी हो जाता हूँ, जिसको अगर स्नैपशॉट लेनी है आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं इसकी। किसी को भी कोई मसला आता है मुझसे डिस्कस करें आकर।
यहाँ पे वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।